हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। अभिषेक बच्चन के बॉडीगार्ड ने क्यों मीडिया के साथ की बदतमीजी, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। सलमान के बॉडीगार्ड के बाद अब रेडार में आए हैं अभिषेक बच्चन के बॉडीगार्ड, जिन्होंने मीडिया के साथ रिसेंटली एयरपोर्ट पर किया इल बिहेवियर। मगर ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक के बॉडीगार्ड को मीडिया के साथ करना पड़ा ऐसा सलूक? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। मीडिया से हमेशा पैली रहने वाले अभिषेक, मीडिया को हमेशा डिफेंड करने वाले अभिषेक। You all are doing your job, लेकिन आप लोग भी इंसान हैं। So I think actors should also learn to see the media like that. और अब नजर डालिए जूम की इन एक्सक्लूसिव पिक्चर्स पर। इन्हीं अभिषेक के बॉडीगार्ड ने किया मीडिया के साथ कुछ इस तरह मिसबिहेव एंड अभिषेक डिडंट से अ वर्ड। दरअसल ये बात तब की है जब धूम 3 की शूटिंग से वापस मुंबई लौट रहे अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन को कैप्चर किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर। पूरे बच्चन फैमिली ने एक बार फिर करी पूरी कोशिश टू हाइड आराध्या फ्रॉम द मीडिया ग्लेयर। यूं तो अभिषेक ने मीडिया से बात करी, मगर आराध्या बच्चन के सवाल पर उनके बॉडीगार्ड ने मीडिया के बूम को अपने हाथ से पीछे पुश कर दिया। And Abhishek walked away to join Aishwarya and Aradhya, who were waiting for him in the car. वैसे ये पहली बार नहीं है कि किसी स्टार के बॉडीगार्ड ने इस तरह मीडिया के साथ मिसबिहेव किया हो। पहले भी सलमान के बॉडीगार्ड शेरा के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट सामने आई हैं। But what was surprising was this coming from Bachchans, who have always been cordial and calm with the media. I feel bad for the journalists on ground. आपकी जो कैमरामैन है दिन रात मेहनत करते रहते हैं, भागते रहते हैं, पिटते रहते हैं, गिर जाते हैं। कितनी बार हमारे साथ क्राउड में हुआ है, एकदम चढ़ जाते हैं लेकिन गिर जाते हैं, लग जाती है उन लोगों को, कोई उनके बारे में सोचता नहीं। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। This week on number 10 position is रणबीर कपूर, जिन्होंने हाल ही में बर्फी की सक्सेस के बाद छोड़ दी है स्मोकिंग। और ये बात का खुलासा बर्फी के डायरेक्टर अनुराग बासु ने खुद जूम पर आके किया था। रणबीर कह रहे हैं कि वो स्मोकिंग क्विट करने वाले हैं 75 करोड़ क्रॉस हुए तो इंडियन कलेक्शन में। तो क्या है ये, अगर आप थोड़ा बताएं तो। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे मन्नत मांगा था, उसमें से ये था। और अब मेरे ख्याल से छोड़ना पड़ेगा उसे, क्योंकि आज खबर ये मिली है सुबह कि 75 करोड़ इंडिया में क्रॉस कर गई है और वर्ल्ड वाइड 96 कुछ पहुंच गया है। वैसे रणबीर की स्मोकिंग छोड़ने की सिर्फ यही वजह नहीं थी, इसकी 2 और वजह बताई है रणबीर ने। रणबीर कॉलेज डेज से ही फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन रणबीर की माने तो उनका फुटबॉल खेलने में स्टैमिना कम होता जा रहा था, इसलिए वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे। रणबीर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि स्मोकिंग से मोजो यानी कि सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है। मीनवाइल रणबीर ने स्मोकिंग तो दी है, पर सोर्सेज की माने तो ही इज ट्राइंग ई स्मोकिंग, दैट मींस इलेक्ट्रिकल स्मोकिंग, जिसकी मदद से इंसान जल्दी स्मोकिंग छोड़ सकता है। तो अपने आप को चीट करने का ये नया तरीका आजमा कर रणबीर पहुंच गए हैं काउंटडाउन नंबर 10 पर। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। शाहिद की खराब किस्मत एक बार फिर उन्हें इस वीक नंबर 9 पर ले आई है। इस बार फिल्म्स ना मिलने की वजह से नहीं, बल्कि टॉप हीरोइंस ना मिलने की वजह से। शाहिद दरअसल सिद्धार्थ आनंद की फिल्म करने वाले थे, जिसके लिए सिद्धार्थ और शाहिद को कोई ए लिस्ट एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी। जब सिद्धार्थ अपनी ये फिल्म लेकर प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे तो किसी ने भी ये फिल्म एक्सेप्ट नहीं की, एंड द रीजन वाज शाहिद्स बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स। और यही वजह रही कि प्रोड्यूसर्स ने सिद्धार्थ से ए लिस्ट एक्ट्रेस की मांग की। और जब सिद्धार्थ करीना, कटरीना, प्रियंका, दीपिका के पास पहुंचे तो सभी ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया, और वजह बताई जा रही है शाहिद का इस फिल्म में होना। बट आफ्टर थिंकिंग फॉर अ व्हाइल, जब कटरीना ने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरी तो उन्होंने रख दी ये शर्त कि एक्टर को चेंज किया जाए, और ये टॉम क्रूज की नाइट एंड डे रीमेक फिल्म जा गिरी ऋतिक रोशन की झोली में। सिद्धार्थ आनंद को भी अपनी फिल्म किसी तरह सेल करनी थी, इसलिए उन्होंने कटरीना और प्रोड्यूसर्स की शर्त मान ली और शाहिद को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। विद्या हमेशा सिद्धार्थ रॉय कपूर के जिक्र पर हंसती नजर आई है। Kunal Roy Kapoor said he's very happy for his brother finding the right girl. What, any comment? We love the smile, but you have to comment.
जब भी विद्या से सिद्धार्थ के बारे में पूछा जाता तो वो घुमा फिराकर इसका जवाब देती। पर रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन पर आई विद्या ने सरेआम ये कन्फेस कर डाला। I don't need to look for them anymore. I found him. दरअसल एक इवेंट पर आई विद्या से जब उनके ड्रीम मैन के बारे में पूछा गया तो विद्या ने कह ही डाला कि उन्हें उनका ड्रीम मैन मिल गया है। I don't need to look for them anymore. I found him. हाँ, पर विद्या played it safe this time too, as उन्होंने ड्रीम मैन है इसका खुलासा तो किया पर उनका नाम बोले बिना ही वहाँ से चली गई। I don't need to look for them anymore. I found him. Vidya's candid confession has made her reach on number 8 this week. नंबर 7 पर इस बार कब्जा किया शाहरुख खान ने, अपनी फिल्म्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से नहीं बल्कि SRK की वजह से। कंफ्यूज मत होइए, हम आपको बताते हैं। दरअसल SRK यानी कि शाहरुख अब इन 3 अक्षरों को ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं। यानी अब अगर इन 3 अक्षरों से आप कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने की सोच रहे हैं तो इसका हक आपको शाहरुख खान को देना होगा। अगर शाहरुख के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से किसी को कोई दिक्कत है तो उन्हें 4 महीने के अंदर कंप्लेंट दायर करनी होगी, जिसके बाद एक लीगल बैटल के जरिए SRK इस नाम के ट्रेडमार्क ओनर का फैसला होगा। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि ये नाम ट्रेडमार्क जर्नल में आ चुका है, जिसके बाद अगर SRK को ट्रेडमार्क करवाने की अपील शाहरुख करते हैं तो उन्हें 4 महीने तक क्लीन चिट के लिए इंतजार करना होगा। पर अगर किंग खान इसमें कामयाब हो गए तो फिर जब जब और जहां जहां यूज होगा टैग SRK वहां वहां शाहरुख पर कुबेर मेहरबान होंगे। इस हफ्ते इंग्लिश विंग्लिश के ग्रैंड प्रीमियर ने किया मैक्सिमम बज़ क्रिएट एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट्स ऑन नंबर 6 दिस वीक। इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट रही माधुरी दीक्षित, जो यहाँ पहुंची थी टू विश गुड लक टू श्रीदेवी ऑन हर कमबैक, जिन्होंने यहाँ आकर ये भी क्लियर कर दिया दैट देयर इज नो एनिमोसिटी बिटवीन देम। No, nothing like that. I think it's just a misperception, you can say. We all wish each other well, and just like today, I wish her all the best. माधुरी ने तो इस प्रीमियर पर आकर 4 चांद लगाए। उसके अलावा इस प्रीमियर की शान को बढ़ाने बिग बी और जया बच्चन भी आए, जिन्होंने श्रीदेवी की तारीफ में ये कहा, जितनी उतनी समय थी वो उतनी ही अब है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, उतनी ही सक्षम है वो और उतनी ही खूबसूरत। माधुरी और बिग बी के अलावा यहाँ तबू, शिल्पा शेट्टी, कोंकणा सेन, बिपाशा बासु, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, कंगना रनौत, जरीन खान, आयशा टाकिया, डीनो मोरिया, यश चोपड़ा, अनिल कपूर सभी आए थे टू विश श्रीदेवी ऑन हर कमबैक। और साथ ही श्रीदेवी की फैमिली में से उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे बोनी कपूर विद हिज डॉटर्स, अनिल कपूर, संजय कपूर भी। I am very excited and I am really looking forward to the film. I'm sure it's going to be a good film and the wait is over and I'm so glad that she's back. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बचपन में जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते थे तो मैं हमेशा श्रीदेवी बन के जाती थी, हवा हवाई, एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी इज़ बैक ऑन स्क्रीन। शी इज़ अमेजिंग टैलेंट एंड इट्स ग्रेट दैट शी इज़ डन दिस आफ्टर ऑल दीज इयर्स फॉर ऑल हर फैन। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई मीन you know, even though I've not been into mainstream films so much, but I think Sridevi is just one of those actresses who everybody loves because, you know, she's just got it all. She's beautiful, she's funny, she's a great actress, and I'm really, really excited about this film. I'm really excited because I think she's an encyclopedia on acting and I love the promos, and it is Balki and Gauri's film. They're very, very dear to me. I know Gauri's made a good film for sure. Very, very excited. I'm one of Sridevi's hugest fans. I'm here totally to show her my solidarity. We've missed her for so long. I really hope she comes back doing more movies and doesn't deprive us of her talent. Very exciting. हम सभी उनके fans हैं और आज actually the film is looking very interesting. तो सभी देखना चाहते हैं film. Feels great. It feels fantastic. We were all waiting for this day. And it's finally come. I'm so proud. She's like the coolest mother ever. It's great to watch her on screen after 15 years. It's really great. Yeah, it is. It is a big day for all of us and the entire family. And well, I think the verdict is out. Everybody's loved the film, and so we all are very anxious, excited, and happy.
इस वीक नंबर 5 पर है जॉन इब्राहिम फॉर हिज PDA। एक रीसेंट इवेंट पर जब जॉन आए तो साथ में लाए अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को भी। जो जॉन अब तक अपनी गर्लफ्रेंड को मीडिया से छिपाते आए हैं, यहाँ तक कि उनके बारे में हर बार बात करने से भी कतराते आए हैं, वो इस बार खुद एक अवार्ड फंक्शन पर प्रिया के साथ पोज करते दिखे। इसमें प्रिया ने भी जॉन का साथ दिया। यानी इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि जॉन इज टेकिंग हिज रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। जॉन ने प्रिया के साथ कैमरा के लिए पोजेस तो दिए, पर जब इंटरव्यू देने की बात आई तो उन्होंने प्रिया को अंदर भेज दिया और खुद अकेले मीडिया के सामने खड़े हो गए जवाब देने के लिए। तो चलिए प्रिया न सही आप ही अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर मोहर लगा दीजिए। थैंक यू। तो कुछ इस तरह जॉन और प्रिया का यूं मीडिया के सामने आकर भी न आना बना देता है उन्हें इस वीक का नंबर 5 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक नंबर 4 की जगह पर है संजू बाबा विद वाइफ मान्यता, लेकिन इनका काउंटडाउन पर होने का रीजन है काफी इमोशनल। एक अवार्ड फंक्शन में सोशल कॉज को सपोर्ट करने आए संजय दत्त और मान्यता दत्त को मीडिया ने तब कैप्चर किया जब वो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों को अवार्ड देने गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो यहाँ से एक ऐसा रिवॉर्ड लेकर जाएंगे जो उन्हें अपनी लाइफ में पॉजिटिवली जीने का एक बिल्कुल नया पाठ पढ़ा देगा। मुझे सीखने को मिला है कि इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद ये बच्चे इतने खुश हैं, इतने पॉजिटिव हैं। टू फील बैड बिकॉज आई थिंक एक बार कोई माजूर होता है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, फिर भी ज़िंदगी जी सकते हैं, बट आँखें एक ऐसी चीज़ हैं जो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड आई सॉ दो स्मॉल किड्स एंड आई ऑफ कोर्स आई क्राइड, बट देन सेकंड थॉट आई फेल्ट व्हेन आई सॉ दिव्या एंड शी जस्ट गेव मी दैट लुक when I was crying. I felt I should not cry and make them weak. वैसे संजय दत्त की फैमिली हमेशा से ही ऐसे कॉजेस से जुड़ी रही है, ये बात तो आपको पता ही होगी। मेरी फैमिली ये सब कॉजेज से बहुत हमेशा जुड़े हुए थे, और जैसे मेरी माँ, मेरे फादर ने स्पेस्टिक स्कूल ऑफ सोसाइटी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया था, फिर कैंसर फाउंडेशन, नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन जो अभी तक है। तो एटलीस्ट हमारी फैमिली भी बिलीव इन हेल्पिंग द पीपल एंड डूइंग थिंग्स फॉर सोसाइटी एंड टू जस्ट हेल्प पीपल। वेल, दत्त फैमिली का चैरिटेबल कॉजेस से एसोसिएशन भले ही नई बात ना हो, पर इस इवेंट में संजू बाबा और उनकी वाइफ मान्यता का यूं इमोशनल होना जरूर नई बात थी, क्योंकि संजय दत्त का गुस्सा और उनका बेबाक अंदाज तो सभी कई बार देख चुके हैं, पर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर संजय दत्त को इस तरह इमोशनल होते नहीं देखा गया है, और इसलिए वो बन गए हैं इस वीक के नंबर 4 बज़ मेकर। सलमान खान के नाम से हाथ छड़ाने के बावजूद विवेक ने एक बार फिर बजा दिया है दबंग खान के दरबार का घंटा। अब की बार विवेक ने सलमान के लक का ले लिया है सहारा, वो भी अपनी फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली को हिट बनाने के लिए, और उनका ये एक्शन बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 3 बज़ मेकर। विवेक अपनी इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म में सलमान की तरह फिरोजा पहने हुए नजर आए हैं। वो भी एक बार नहीं बल्कि कई सीन्स में विवेक ने सलमान की तरह अपने हाथ में फिरोजा की झलक दिखाई है, शायद ये सोचकर कि हो सकता है सलमान की तरह ही ये फिरोजा उनकी फिल्म को भी लकी बना दे। वेल, सलमान का स्टाइल कॉपी करने का ये काम विवेक ने अनजाने में किया हो ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि विवेक पहले कई बार काफी होशो हवास में सलमान और उनके बीच चलती आ रही इक्वेशन को क्लियर कर चुके हैं। वो चैप्टर अब निपट गया यार, बोर हो गया हूँ इससे सुन के। आप बोर नहीं हो गए सवाल पूछ के? आप बोर हो गए होंगे सवाल पूछ के, मैं बोर हो गया हूँ जवाब दे के, वो बोर हो गए हैं जवाब सुनकर। निपटा दीजिए, मुझे भी मुक्त कर दीजिए इस सवाल से। छोड़ दिया मैंने, सब त्याग दिया, मुक्त हो गया। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है।
इस वीक हुआ सालों से चली आ रही इंडस्ट्री के दो टॉप एक्टर्स के बीच की राइवलरी का एस्केलेशन। कौन है वो दो टॉप एक्टर्स? टेक अ लुक। उसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं, उसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं। क्या विशेष देना चाहिए सिर्फ सिद्धार्थ को? अकेले में मिलना, अकेले में मिलना। पर अकेले में मिलने पर भी शायद शाहरुख मीडिया को अपने मुंह से वो खबर नहीं बता पाएंगे जो उनकी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशंस पर पानी फेरने जा रही है, क्योंकि रिपोर्टेडली आने वाले एक क्रिकेट टूर्नामेंट में शाहरुख खान के इंटेंस फिल्म प्रमोशंस के प्लान को चौपट करने की ये तैयारी किसी और ने नहीं बल्कि अजय देवगन ने की है। सुनने में आया है कि 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली एक बड़ी 2020 सीरीज का फेस बन गए हैं अजय देवगन। सूत्रों की माने तो अब इस टूर्नामेंट का फेस होने के नाते अजय देवगन सीरीज के दौरान क्रिकेट के मैदान पर शाहरुख खान से ज्यादा नजर आ सकते हैं। हो सकता है शाहरुख खान सिर्फ अपनी कोलकाता टीम के मैचेस के दौरान ही नजर आए, पर अजय देवगन इस क्रिकेट सीरीज पर हर मैच में छा सकते हैं। और बॉक्स ऑफिस पर क्लैश से पहले इस क्रिकेट सीरीज की टेलीकास्ट के दौरान एक नहीं बल्कि कई बार किंग खान और अजय देवगन का क्लैश भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह बन गई इन दो टॉप एक्टर्स के राइवलरी के अपडेट की खबर इस वीक की नंबर 2 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे काउंटडाउन की ऐसी टॉप स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। Somebody outside the house one day to take a picture, big deal. अपने घर के बाहर प्रियंका के साथ क्लिक किए जाने को सलमान ने नहीं माना था बिग डील। प्रियंका चोपड़ा ने भी मीडिया की चोरी छुपे की हुई इस हरकत पर जूम पर ही अपना गुस्सा दिखाया था। I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. तब दोनों की सुबह तक चली मुलाकात भले ही बिग डील न रही हो, पर अब सलमान प्रियंका को लेकर जो बड़ी डील सामने आई है उससे खुलकर सामने आ गया है सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा की उस रात हुई मुलाकात का राज। तो आपको बता दें कि उस रात सलमान प्रियंका की मीटिंग किसी पर्सनल नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल रीजन से रखी गई थी, और वो रीजन है सलमान प्रियंका की जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली जोड़ी। जी हाँ, सोर्सेज से पता चला है कि एक अपकमिंग रोमांटिक फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को सलमान भाई के ऑपोजिट फाइनल कर लिया गया है, और शायद ये उस रात प्रियंका और सलमान की मुलाकात का ही असर है, क्योंकि सलमान के साथ प्रियंका की ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि सोहेल खान बनाने जा रहे हैं। रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि सोहेल साउथ फिल्म वृंदावनम के रीमेक पर पहले काम कर रहे हैं, यानी लगता है जहाँ सोहेल फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट्स पर काम कर रहे थे वहीं सलमान भाई ने कर लिया अपनी हीरोइन ढूंढने का इरादा। तो कुछ यूं सलमान और प्रियंका के साथ में फिल्म करने के इस बज़ ने बना दिया उन्हें इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। With this it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.